आज होल्डिंग कंपनी का 12th क्लास हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे। कल हम लोग एक प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन करके दिए थे और एक प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग आपको क्या किए थे, डाल दिए थे सोल्यूशन करके। तो आज प्रॉब्लम 3 करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा चीज़ न्यू एडिशन होगा। आप ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं सर, जो कॉन्सेप्ट आपने कराया है उसके ऊपर ही प्रॉब्लम है, तो नेचुरली वही रहेगा, हम लोग देखेंगे भी वैसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच, रिजर्व सरप्लस पीएल दे दिया है, ट्रेड पेबल्स दे दिया है, इनकम टैक्स प्रोविजन दे दिया है। नॉन करंट एसेट में मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर दे दिया है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दे दिया है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बोल दिया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोल के बोल दिया है 3,80,000। ठीक है। इन्वेंटरीज, स्टॉक 70, डेटर 60, बुक बैंक बोल दिया है। अच्छा, अदर करंट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मतलब ये एसेट नहीं है, पीएल से माइनस करना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंटेशन एक होता है जिससे 12,000 उसने अदर करंट एसेट में दिखाया है, बिकॉज ये फिक्टिशियस एसेट है, ये एसेट है ही नहीं, इसको राइट ऑफ करना चाहिए लेकिन किया नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द हावड़ा लिमिटेड acquired 2000 equity shares of शिवपुर लिमिटेड on 1/4/2019। वेरी गुड, वही चाह रहा था। अभी तक हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम किया है, मिड ऑफ द पीरियड एक्विजिशन, 3 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 9 मंथ, 8 महीना, यहाँ पर बोल दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपको याद है क्लास 3 में मैंने कहा था, जब टाइम एडजस्टमेंट, मैंने क्या बोला था, टाइम एडजस्टमेंट तभी होता है अगर ड्यूरिंग द पीरियड होता है, एक्विजिशन होता है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड अगर एक्विजिशन नहीं होता है तो टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा। गुड। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो 3,80,000 है और जो पैसों से इन्वेस्टमेंट किया गया है, देखिएगा मिसमैच है। मतलब आपने 2000 शेयर्स खरीदा है, कितने में, 20% प्रीमियम, 2000 का 100 रुपीज़ करके कितना होता है नॉमिनल वैल्यू, 2 लाख, उसका 20% प्रीमियम कितना होता है, 2 लाख का 20% प्रीमियम मतलब 40,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,40,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 3,80,000। इसका मतलब है नॉट ओनली इन द एच लिमिटेड मतलब हावड़ा का दूसरा जगह में भी इन्वेस्टमेंट है जहां पर वो उसका सब्सिडियरी नहीं है। मतलब 3,80,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें 2 कैटेगरी है, एक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी और दूसरा अदर इन्वेस्टमेंट हो ही सकता है। यहाँ पर आपको बाइफर्केट करके देखना पड़ेगा। ओपनिंग रिजर्व पीएल दे दिया है, 1/6/2019 में शिवपुर लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 12% ऑन द शेयर कैपिटल फाइन। और हावड़ा लिमिटेड ने क्या किया है, पूरा ही पीएल में क्रेडिट कर लिया, मतलब उसने पूरा ही गलती किया। प्रॉफिट था प्री एक्विजिशन लास्ट ईयर का, उसने पोस्ट एक्विजिशन में दिखा दिया। शिवपुर लिमिटेड ओ 27,000 ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक फ्रॉम हावड़ा लिमिटेड। द एंटायर स्टॉक इज हेल्ड ऑन 31/3/2020। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक, अच्छा इंटर स्टॉक मेरा, उसने क्या किया, मेरा प्रॉफिट गलती से मिस हो गया मेरा, देखते हैं, ठीक है करते हैं। मेरा प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। चलिए मेरा प्रॉफिट 5% ऑन कॉस्ट, मशीनरी रिवैल्यूएशन बोल दिया है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए एक एक करके पहले एक काम करते हैं भाई, मैं पहले वर्किंग्स का काम कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। चलिए
शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2019, तो पोस्ट 12 months in the current year. Step 2, shares in S Limited by H Limited. हावड़ा को H Limited कर रहा हूँ, शिवपुर को S Limited कर रहा हूँ। कितना? 2000 shares by 2500 shares. That is equal to 80%. Therefore, minority interest 20%. तो फर्स्ट काम ये खत्म। स्टेप 3, वर्किंग्स। जहां जहां वर्किंग से, जितना वर्किंग से एक एक करके कर लेते हैं। नंबर 1, अदर इन्वेस्टमेंट्स। ऑफ H Limited, टोटल इन्वेस्टमेंट 3,80,000 less investment in S Limited, कितना? सर 2000 shares, nominal value ₹100 into 120%. Why? प्रीमियम 20% मतलब 120% टोटल वैल्यू में, प्रीमियम 10% मतलब 110%, मतलब आप प्लस 20% कर सकते थे, मैं प्लस नहीं करके डायरेक्टली इंटू 120% कर दिया। कितना होगा? 2,40,000। अदर इन्वेस्टमेंट 1,40,000, मतलब जो इन्वेस्टमेंट सेटअप होगा और 2,40,000 1,40,000 बैलेंस शीट में अदर इन्वेस्टमेंट बोल के बैठ जाएगा। 2, डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑफ 2018-19, मतलब लास्ट ईयर, पेड बाय H Limited, S Limited, कितना परसेंट? 10 ना 12%, 12% on 2,50,000, 2,50,000 का 12% 30,000। ये टोटल डिविडेंड S Limited ने दिया है। रिसीव्ड बाय H Limited, H Limited का शेयर कितना था? 80%। ऑन कब डिक्लेयर किया था? ऑन 1/6/2019, 24,000। What H Limited has done? H Limited credited wrongly to the HPL account
होना चाहिए था बैंक टू इन्वेस्टमेंट, उसने क्या किया, उसने बैंक टू इन्वेस्टमेंट की जगह बैंक टू एचपीएल में डाल दिया है। देयरफॉर रेक्टिफाइड एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसने तो गलती किया था। क्या गलती किया था? रॉन्गली क्रेडिट करके रखा था एचपीएल, तो एचपीएल में अगर क्रेडिट किया तो एचपीएल को डेबिट करेगा टू, कहां पर क्रेडिट करना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड में। हाउ मच? 24,000। डन। एचपीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ब्रदर मुझे यहां पर नहीं करना है, एचपीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना एच लिमिटेड को मिला है उसी का ही तो एंट्री देगा, थोड़ी ही 30,000 का एंट्री देगा। 30,000 का एच लिमिटेड को मिला है, उसको तो उसका शेयर मिला है 24,000, और वो गलती करके बैंक टू एचपीएल में डाल दिया था, तो होगा एचपीएल बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो रेक्टिफाई कीजिए, एचपीएल को क्रेडिट किया तो एचपीएल को डेबिट किया, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना भूल गए थे तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। डन। तो 1 2 हो गया। 3 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एच लिमिटेड में क्या प्रॉफिट? अच्छा, goods sold by H Limited to S Limited still unsold. Therefore, unrealized profit unsold stock of transfer goods into profit by sales. कितना? 20,000। 20 by 120, कितना परसेंट ऑन कॉस्ट बोला है भाई? 25% ऑन कॉस्ट, गलत। सो 25 by 125, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125, और ये फिगर ऑलवेज सेल्स में रहता है, तो 1, बिकॉज जिसको मिल रहा है उसका तो सेल परचेस प्राइस ही है, और जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसका सेलिंग प्राइस है तो उसका परचेस प्राइस, तो उसका स्टॉक में तो 20,000 परचेस प्राइस में से रहेगा, और वो रिप्रेजेंट करता है 125, तो उसमें 25 प्रॉफिट। 20,000 इंटू 125, 20,000 इंटू 4,000, क्या जर्नल है? HPL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सर स्टॉक तो इसका है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से ही माइनस कर देंगे। HPL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, फिर से बोल रहा हूँ जर्नल देना जरूरी नहीं है, लेकिन देने से क्या है, गलती होने का चांस कम हो जाता है। आपके सामने जर्नल रहेगा तो आप गलती कम करेंगे। चलिए हाँ, नोट 3-4, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन।
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। सर लास्ट लैंड एंड बिल्डिंग में भी तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। कैसे? रिवैल्यूएशन हुआ था जिस दिन एक्विजिशन किया था, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उस टाइम मशीनरी स्टैंडिंग था 1,20,000 और वो बोल दिया है, और मशीनरी का 1,08,000 आज का क्लोजिंग वैल्यू है। उसने रिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट 1,44,000 का नो एंट्री हैज बीन पास स्पेसिफिकली बोल दिया है। तो मशीनरी जो स्टैंडिंग है नो एंट्री पास, अगर नो एंट्री पास एज्यूम करके चलते हैं तो देखते हैं कितना होता है। थोड़ा मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या लिखा था? ओपनिंग WDV माइनस क्लोजिंग WDV होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग WDV इंटू 100। जितना तक मुझे पता है 1,20,000 बाई 1,08,000, तो ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था, मतलब 1,20,000 चेंज होके 1,08,000 हुआ है, मतलब 12,000 का डेप्रिसिएशन ऑन 1,20,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10% पर एनम। फाइन। रिवैल्यूड फिगर 1/4/2019 1,44,000। सिंस डेट ऑफ एक्विजिशन उसी डेट में है तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूड फिगर 1/4/2019 में, बिकॉज यही डेट ऑफ एक्विजिशन था, 1,44,000 लेस बुक वैल्यू 1/4/2019। नॉर्मली अभी तक हम लोग बुक वैल्यू मिड ऑफ द ईयर करते थे तो कुछ महीने का डिप्रिसिएशन भी माइनस करते, लेकिन यहाँ पर बुक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बुक वैल्यू बोल दिया है 1,20,000। तो 24,000 क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा। 24,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% जो वहां पर निकाले थे इंटू पीरियड 1 ईयर। ओके, और कुछ एडजस्टमेंट है तो देखिए। सर अभी तक तो और कुछ नहीं लग रहा है तो एक एक करके आते हैं। इन्वेस्टमेंट का बाइफर्केशन हो गया, पीएल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बाद में करते हैं, डिविडेंड प्री एक्विजिशन हो गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन खत्म। अब स्टेप 4, स्टेप 3 में पूरा वर्किंग्स कंप्लीट करके रखते हैं। स्टेप 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम लोग एक साथ दो करते हैं ना, तो वही करेंगे यहां पर भी। ऑफ एस लिमिटेड कल कोई झाड़ खाया है। एलटीडी का मतलब क्या है? लिमिटेड है। पर्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू बा पोस्ट बा अर्न प्रॉफिट पीएल, जनरल रिजर्व। टोटल
1 पीएल, पीएल का स्टार्टिंग बैलेंस कितना है? पीएल का स्टार्टिंग बैलेंस 30,000 एंड जनरल रिजर्व पीएल 30, जनरल रिजर्व 50। अच्छा, ऊपर में डेट ऑफ एक्विजिशन 1419, 30-50 दे दिया है। अब करेंट एंड ऑफ द ईयर क्या है? एंड ऑफ द ईयर पीएल का बैलेंस है 90,000। अगर पीएल का बैलेंस 90 है तो ड्यूरिंग द ईयर कितना किया होगा? 60। जनरल रिजर्व एंड ऑफ द ईयर बैलेंस है 60,000, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने करेंटली प्रॉफिट से ट्रांसफर किया होगा? 10,000। डन। 80, 60, 10, 1,50,000। कोई जरूरत नहीं था, तब भी आपने किया है। एड डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टिफिकेशंस। यहां पर अबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन तो है, डिविडेंड। रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है, एज लिमिटेड का रेक्टिफिकेशन है और आप तो काम कर रहे हैं इस लिमिटेड में, उसका थोड़ी कुछ रेक्टिफिकेशंस है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल डिविडेंड ऑफ 18-19, फाइनल डिविडेंड दिया है और वो भी 18-19 का। कितना फाइनल डिविडेंड दिया है? खोज के निकालो फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हाउ मच? सर फाइनल डिविडेंड he has given that कहाँ गया? 30,000 हटाइए, 12% on 2,50,000, 30,000। तो करंट ईयर मतलब करंट ईयर से पीएल से ही गया होगा, कितना हुआ? 80, 90। मैं आप लोगों को आज एक चीज सुना रहा हूं, अप्लाई नहीं कर रहा हूं। नेसेसरी नहीं है ऑलवेज ए फिगर पॉजिटिव होगा, कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब मान लीजिए ये -30 और क्लोजिंग में दिखा रहा है +90, तो बोलिए तो करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ होगा? करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ होगा एग्जैक्टली 1,20,000। -30 से 90, -30 को क्लियर किया, उसके बाद 90, सिंपल हिसाब से 90 माइनस 30, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 1,20,000 होगा। ये प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। ये फिगर माइनस से स्टार्टिंग है, एक्चुअली एक प्रॉब्लम था, मैंने जानबूझ के आप लोगों को हटा के रखा है। 80, 90, 10 दैट इज कॉल्ड शेयर ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल करने के बाद लेस टाइम एडजस्टमेंट्स, बोलिए तो पंडित लोग, क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा? आपने ये समझा है 12 महीना का पोस्ट प्रॉफिट है, 12 महीना का पोस्ट प्रॉफिट है, तो क्या आपने गलत सोचा है? नहीं। डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए 1419, तो 12 महीना ही आपका क्या था? पोस्ट एक्विजिशन। तो एग्जैक्टली यू हैव डन राइट। तो टाइम एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में कछु नहीं आएगा। 80, 90, 10। अब लेस डिस्ट्रीब्यूशंस, फाइनल डिविडेंड अप्रोप्रिएट प्लेस से आप माइनस करेंगे। 30,000 इज अप्रोप्रिएट प्लेस, तो 30,000 से माइनस। ओके फाइन। एड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो किया था, ऊपर में ही है देखिए 24,000 प्लस लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन,
एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब एडिशनल खर्चा वो करंट पीरियड से ही होगा, तो कितना 2400 डन। लेस एक कैपिटल लॉस ऑलरेडी था जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक था ना जो नॉट रिटर्न ऑफ था इस लिमिटेड के बुक्स में, कितना आई थिंक 12,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ 12,000। तो 12,000 को भी आप माइनस करेंगे। डन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ उसको भी एक्चुअली एसपीएल के था, वो नेचुरली पीएल से ही माइनस होना चाहिए था, तो मैंने कैपिटल प्रॉफिट से माइनस कर दिया। करने के बाद करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए आप लोग। गया कहाँ? $80,000 minus 30 plus 24 minus 12, 62,000। 90,000 minus 2,400 एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए, 87,600, 10,000। ओके, करेक्ट प्रॉफिट हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टोटल कलम के जगह माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिया। शेयर ऑफ एच लिमिटेड 80%, शेयर ऑफ माइनॉरिटी 20%, 62,000, 80%, 49,600, 12,400, 87,600, 70,080, 87,600 into 20%, 17,520, 5,000, 2,000। तो माइनॉरिटी का शेयर कितना हुआ 12,400। उसका तो प्री पोस्ट बोल के कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसका वो खिचड़ी के ऊपर बिलीव करता है, मतलब सब उसका टोटल 31,920। add share in capital, कितना शेयर इन कैपिटल 2,50,000 का 20%, 50,000। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 81,920 होगा। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को भी बेटा,
देखते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अब स्टेप 5, नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, consolidated PL and GR. Investment in S Limited, PL, GR. बैलेंस देखिए, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अगर गलती से भी 3,80,000 ले लेते हो तो गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या है? 2,40,000। रेफर कीजिए नोट 1 को, N1। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख एंड 1,50,000। तो PL 1,50,000, जनरल रिजर्व 1 लाख। रेक्टिफिकेशन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड credited to PL। नोट नंबर 2 में मैंने उसका वर्किंग्स करके रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के पास खाता में तो है ही। तो PL से रिड्यूस्ड हो जाएगा 24,000, इन्वेस्टमेंट से भी रिड्यूस हो जाएगा 24,000। जर्नल था HPL अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सो PL से भी रिड्यूस होगा। दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस, दैट इज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट से भी रिड्यूस होने के लिए क्रेडिट और क्रेडिट से रिड्यूस होने के लिए क्रेडिट। तो ये फिगर क्या हुआ? रेक्टिफाइड फिगर। टू लाख 16,000, 1,26,000, 1 lakh less pre-acquisition equity, share capital 2,50,000 का 80%, 20% माइनॉरिटी लेता है, 80% वो लेता है, 2 लाख। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, देखिए ऑलरेडी मैंने करके रखा था। एक 49,600 रादर मैं और माइनस नेगेटिव साइन नहीं दूंगा, माइनस। तो आराम से गुडविल और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, देख के ही पता चल रहा है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,16,000, उसी डेट में आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था 2,49,600। सो 2,49,600 माइनस 2,16,000, 33,600।
कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्या है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में मेरा दे दिया है, पीएल का होगा 70,080 70,080 और जनरल रिजर्व का होगा 8,000, प्लस होगा दोनों ही, $1,08,000, $1,96,080 less unrealized profit on stock, कितना अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक? HPL से ही माइनस होगा 4,000 तो स्टॉक से भी माइनस होगा, PL से भी माइनस होगा। H ने प्रॉफिट किया, इसने प्रॉफिट किया, इररिलेवेंट। ग्रुप का जब प्रॉफिट निकालेंगे तब अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम लोग वहां से ही माइनस करेंगे, मतलब HPL, वो चाहे इसने किया हो और वो चाहे H ने किया हो। बैलेंस ट्रांसफर 1,92,080 108 अब एग्रीगेशन का काम, स्टेप 6, स्टेटमेंट ऑफ एग्रीगेशन। स्टेटमेंट ऑफ एग्रीगेशन, थोड़ा मेरे लिए टफ होगा बिकॉज मेरा स्पेस एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, बहुत कुछ है। मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, machinery, vehicles, furniture, goodwill, investment, other investment, stock, debtors, bank, stock, debtors, bank, creditors, income tax, creditors, income tax, done. Balance, H Limited, 1,50,000, 1,30,000, 1,30,000, furniture 50, गुडविल 60, अदर इन्वेस्टमेंट देखिए नोट 1 को रेफर कीजिए। अदर इन्वेस्टमेंट 1,40,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख था, 3,80,000 था, 2,40,000 सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट, वो सेट ऑफ हो चुका है, ये तो सेट ऑफ हो गया था।
Other investment 1,40,000 stock. $70, $60. Bank 80. उसके बाद देखिए बैंक 80, उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 70, इनकम टैक्स 60, बैलेंस एस लिमिटेड 108, 50, 30, 108। ये जो फिगर मैंने लिया वो बैलेंस शीट से, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन कुछ इफेक्ट नहीं दिया। 1,08, 50, 30। गुडविल 40, इन्वेस्टमेंट नील, स्टॉक 1,40,000, 1,50,000, 1,40,000, 1,50,000. Preliminary expenses out, creditors 60, 70. Done. $258, 1,80,000, 80, 1,00,000, 1,40,000, 2,10,000, 1,60,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000. Less set of debtors to creditors. कहाँ बोला है देखिए, हावड़ा लिमिटेड, शिवपुर लिमिटेड और 20,000 देखो दे दिया है तो 20,000 करो 20,000, तो डेटर से भी 20,000 सेटअप होगा, क्रेडिटर से भी 20,000 सेटअप होगा। लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, स्टॉक से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 4,000। Add revaluation profit, मशीनरी में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था 24,000 और कहीं पर कुछ नहीं था। लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,400, और तो कोई बैलेंस सामने नहीं आया है। बैलेंस ट्रांसफर टू CBS कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कितना 1,30,000, 1,10,000, 1,30,000, 1,40,000,
2,06,000, 1,40,000, 1,80,000, 1,80,000, 2,58,000 plus 24,000 minus 2,400, 2,79,600, 2,58,000 plus 24,000 minus 2,400, 2,79,600। बस आप बैलेंस शीट करने का सिवा और कुछ बचा नहीं है, तो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आप लोग कीजिए। मुझे बैलेंस शीट करना है। सर बैलेंस शीट यहाँ पर करने जाऊंगा तो छोटा ही होगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। चलो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन एच लिमिटेड, consolidated balance sheet 31/3/2020, that is equity and liabilities. Share capital, शेयर कैपिटल किसका, इसका तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एच का 6 लाख। रिजर्व, सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, यह कहां से आया, कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर से आया था ना कैपिटल रिजर्व। 33,600 PL 1,92,080, जनरल रिजर्व 108,000, 33,600 plus 1,92,080 plus 108,000, 3,33,680 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, चलिए जी माइनॉरिटी का इंटरेस्ट मैंने करके रखा था 81,920, 81,920। लोन कुछ नहीं है करंट लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स 1,10,000, इनकम टैक्स, आई थिंक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 1,30,000, plus 6 lakh plus 81,920 plus 2,40,000, 12,55,600 assets, property, plant, equipment, tangible, क्या क्या है, मशीनरी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी वी हैव डन 2,79,600 व्हीकल्स, कितना, व्हीकल्स है 1,80,000,
फर्नीचर 80, intangible goodwill, 1 lakh. Other investment, non-current investment, other investment, एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट तो सेटअप हो चुका था। अदर इन्वेस्टमेंट कितना, 1,40,000। स्टॉक, करंट एसेट, स्टॉक और इन्वेंट्रीज लिखना ही ठीक होगा, 2,06,000। डेटर्स 1,40,000। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,30,000। टोटल 2,79,600 plus 1,80,000 plus 80 plus 1 lakh plus 1,40,000 plus 2,06,000 plus 1,40,000 plus 1,30,000 12,55,600 बच गया, एक बार में टैली हो गया। एक्चुअली फिगर इतना रहता है तो उस टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। दो फंडामेंटल चीज़ समझा देता हूँ। होल्डिंग कंपनी करने के टाइम एग्जाम हॉल में किसी के साथ नहीं बात करना, कंप्लीट, बिकॉज सबको प्रोसेस सिंस सबने मेरे मुझसे ही सीखा है तो सबका प्रोसेस 90% स्टूडेंट का प्रोसेस मेरे तरह ही होगा। तो आप लोग ठंडे दिमाग से कीजिए, बिकॉज सबका प्रोसीड्योर एक ही है। ठंडे दिमाग से कीजिए, उस टाइम किसी से बात मत कीजिए। क्या होगा, एक फिगर इधर से उधर उल्टा पुल्टा हो गया तो हाथ से गया। एक चीज याद रखिए, क्यों ये थर्ड सेमेस्टर ऐसी फाइनल ईयर में रखा गया है। फाइनल ईयर मतलब मान के चला जाता है मैच्योर ब्रेन है। मैच्योर ब्रेन मतलब वो डिफरेंट टाइप का फिगर हैंडल कर सकता है। आपने देखा है पूरा सिंह में कितना फिगर का काम है, तो हर फिगर को उस टाइम करने के टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मेरा तो पर्सनली हुआ था फाइनल में, मैंने एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट देना ही भूल गया था। उसके बाद टाइम नहीं हो रहा था देख के, उसके बाद पता चला हाँ मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट डाला ही नहीं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो आता है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन होता है गुडविल कैपिटल रिजर्व हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज करना। तो ये सब जगह कल आप प्रोबेबली देखेंगे मैंने ऐड करने में यहाँ पर गलती कर दिया था, तो ये सब गलती अगर होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। अनरियलाइज प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट से तो माइनस कर दिया था लेकिन स्टॉक से माइनस करना भूल गए, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक प्रॉब्लम में मैंने आपको सबसे बड़ा मेरे लिए जो था मैं आपको बताता हूं। एक डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो नेचुरली टाइम एडजस्टमेंट नहीं आया था। दूसरा, डेप्रिसिएशन का रेट आपको कैलकुलेट करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ा। तीसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहता है एस लिमिटेड का, तो कैपिटल प्रॉफिट से उसको माइनस कर देना, ये पॉइंट, ओके। तो देखिए आराम से कंप्लीट हो गया। तो पहले ही आप लोग वर्किंग्स कंप्लीट करके रखिएगा, उसके बाद स्टेप शुरू कीजिएगा, देखिएगा आराम से आपका हो जाएगा, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इसके साथ हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 3 समाप्त होता है। 2-3 स्टूडेंट फोन करके बोला है सर मुझे होमवर्क लगेगा, मैंने कहा है नो इशू, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, 6-7 प्रॉब्लम कराऊंगा उसके बाद होमवर्क, अभी नहीं।
डन। आप लोग जूम करके इन आउट करके आपको ही देखना पड़ेगा। लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है देख रहा हूँ, लेकिन आपका लैंग्वेज ये सुन के आपको करना पड़ेगा। और करने के बाद एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कॉपी में आपने ठीक उतारा है और नहीं। क्या देख के क्या फिगर उतार दिया फंस जाओगे। मैंने माइनॉरिटी का तरीका अलग किया, एक साथ मतलब इजी कर दिया, एक साथ कर दिया। इन्वेस्टमेंट, पीएल, जनरल रिजर्व वो भी एक साथ कर दिया, बिकॉज वहां पर जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड था ना, अगर गलती होता है तो एक ही स्टेटमेंट में आपका इंपैक्ट आ जाएगा।